अनवर पाशा जी, आप सर को पकड़े रहिए। नीतीश कुमार अपने काम को पकड़कर, अपने काम का बखान करके वोटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देख लिया आज आपने विधानसभा में। आप आज की कितनी भी बात कीजिएगा, वो नहीं भूलेंगे आपको ये बताना कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था, तेजस्वी यादव के माँ बाप के कार्यकाल कैसा था। प्राची जी, नीतीश कुमार जी के लिए आज की जनता को ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। हर फ्रंट पर नाकाम रहे, असफल रहे हैं। समाजवाद का जो विचारधारा समाजवाद की रही है, उसको तिलांजलि देकर के आरएसएस के गोद में जाकर बैठे हुए हैं जेडीयू के लोग और नीतीश कुमार जी। ये क्या बात करेंगे? हमारा जो लक्ष्य है वो सामाजिक न्याय है, हमारा लक्ष्य है लोकतंत्र की रक्षा करना, हमारा लक्ष्य है। और हमने एसआईआर पर चाहे कुछ भी हो, बिहार का एक भी जो नागरिक है वो उसको हम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। जिनकी साजिश है कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने का, लोकतंत्र का सारा आधार जो है वो है इलेक्शन पर। डेमोक्रेसी का सारा आधार इलेक्शन पर है। इलेक्शन में जनता अपनी सरकार को चुनती है। ये सरकार चाहे आरएसएस की है, बीजेपी की है, जेडीयू की है, ये सरकार जनता के अधिकारों पर सेंधमारी कर रही है। जनता को मूल अधिकारों से वंचित करना चाहती है, मौलिक अधिकारों से वंचित करना चाहती है। वोटर राइट जो है वो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार से वंचित करना आप चाहते हैं। आपने एसआईआर की बात की, एसआईआर के ख्वाब आपको रात को नजर आ गया, सुबह होकर के एसआईआर का ऐलान कर दिया आपने। क्यों नहीं आपने साल भर पहले किया? क्यों नहीं 2 साल पहले किया? क्यों नहीं 15 साल पहले किया? किसने रोका था? एसआईआर के विरोध में हम नहीं है। हम चाहते हैं पोल रिवीजन हो, हर इलेक्शन से पहले होता है। लोकसभा के पहले भी हुआ था 2024 में, उसके बाद भी हुआ है। समरी रिवीजन अभी हुआ है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जनवरी में कंक्लूड हुआ समरी रिवीजन। क्या हो गया उसके बाद कि अचानक इनको ख्वाब में दिखाई दिया कि वोटर लिस्ट बोगस वोटर लिस्ट है। जिस बोगस वोटर लिस्ट पर 3 साल से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो रहे हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो रहे हैं। ये बोगस चीफ मिनिस्टर है क्या? ये बोगस प्राइम मिनिस्टर है क्या? बोगस वोट पर वोटर लिस्ट पे आप इलेक्ट होकर के आए हैं। रिवीजन कीजिए, रिवीजन प्रॉपर तरीके से कीजिए। रिवीजन का एक तरीका होता है, रिवीजन का एक समय होता है। जब एसआईआर हुआ था 2003 में, तो 2 साल में रिवीजन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। 2003 में लेकिन आपके बीएलए भी तो है ना जो लगातार काम कर रहे हैं, आपके बीएलए भी तो है ना जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी मदद से भी तो इलेक्शन कमीशन को जानकारी मिल रही है ना। आप भी तो चाहते हैं ना फेयर इलेक्शन हो। अनवर पाशा भी तो ये चाहेंगे कि बिहार का व्यक्ति जो बिहार में रहता है वो वोट डाल सके। अगर कोई बोगस वोट है या वो वोट्स हैं जो मृत हैं, जिनके जो दुनिया छोड़ चुके हैं, अगर वो भी वोटर लिस्ट में चढ़े हुए हैं, तो अनवर पाशा चाहेंगे ना उनके नाम कट जाए। क्या आपत्ति है इसमें? प्राची जी, अभी जो अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक जो समरी रिवीजन हुआ वो क्या था? किस चीज के लिए था? इसी के लिए था ना कि जो वोटर इस बीच में मर गए हैं, जो वोटर किसी दूसरे राज्य में हमेशा के लिए शिफ्ट कर गए हैं, उनको आप निकाल करके, और जाहिर है जो नए वोटर हैं, जो 18 साल की उम्र जिनकी हो गई है, उनको दाखिल करें। यही किया गया था ना। समरी रिवीजन का पर्पस क्या था? चलें ठीक। क्यों समरी रिवीजन जो खुद इलेक्शन कमीशन ने कराया था, वो समरी रिवीजन किसी बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन नहीं कराया था, लेकिन अनवर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन नहीं कराया था, नेपाल के इलेक्शन कमीशन नहीं कराया था। इसी देश के